नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हो गया। 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों को लेकर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर इन नतीजों को माना जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम राज्यों में मतदान के बाद अब सबकी निगाहें मतगणना में आने वाले नतीजों पर गड़ गई हैं। नतीजों से पहले टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। टीवी चैनलों में एग्जिट पोल के जरिए अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। किसी के एग्जिट पोल में किसी पार्टी की सरकार बन रही है तो किसी के एग्जिट पोल में किसी अन्य पार्टी की सरकार बनने का संकेत दिया जा रहा है। आई इंडिया आपके लिए 6 चैनलों पर जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उसके बारे में तो जानकारी देगा ही। अंक शास्त्री ज्योतिषाचार्य स्वामी मृदुला महाराज की भविष्यवाणी के बारे में भी बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल एक राज्य में भाजपा की सरकार, 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का संकेत दे रहा है। एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल एक राज्य में भाजपा की सरकार तो 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का संकेत दे रहा है। न्यूज 18 इंडिया का एग्जिट पोल 2 राज्यों में भाजपा की सरकार और 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने की ओर इशारा कर रहा है। टीवी 9 भारत का एग्जिट पोल एक राज्य में भाजपा की सरकार और 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने की ओर संकेत दे रहा है। रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल 2 राज्यों में भाजपा की सरकार और 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का संकेत दे रहा है। जबकि जी न्यूज का एग्जिट पोल एक राज्य में भाजपा की सरकार, 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में आई इंडिया ने अंक शास्त्री और भविष्य वक्ता स्वामी मृदुला महाराज से जो भविष्यवाणी जुटाई वह आपको चौंका देगी। उनके मुताबिक 5 राज्यों में एक ही पार्टी और उसके गठबंधन दल की सरकार बनेगी। तो आइए जानते हैं 5 राज्यों के अलग अलग एग्जिट पोल को। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की 200 सीट का हाल बताते हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया भाजपा को 140 से 162 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 68 से 90 और अन्य को 3 सीटें। एबीपी सी वोटर भाजपा को 88 से 112, कांग्रेस को 113 से 137 और अन्य को 2 से 8 सीट। न्यूज 18 इंडिया भाजपा को 124, कांग्रेस को 102 और अन्य को 4 सीट। टीवी 9 भारत भाजपा को 106 से 116, कांग्रेस को 111 से 121, अन्य को 6 सीट और रिपब्लिक भारत भाजपा को 118 से 130, कांग्रेस को 97 से 107, अन्य को 2 सीट। जी न्यूज बीजेपी को 118 से 136, कांग्रेस को 92 से 109, अन्य को 2 से 5 सीट मिलने का दावा कर रहा है। मध्य प्रदेश के लिए अंक शास्त्री ज्योतिषाचार्य स्वामी मृदुला महाराज की भविष्यवाणी में भाजपा को 60 से सिर्फ 73 सीटें मिलनी बताई जा रही हैं, जबकि कांग्रेस को 116 से 137 सीटें और अन्य को 6 से 10 सीटें मिलती बताई गई हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 230 सीटों में से 116 से लेकर 137 सीटों के बीच में विजयश्री मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटों से लेकर 73 सीटों के बीच में बढ़त मिल रही है और अन्य दलों को 6 से लेकर 10 सीटों के बीच में बढ़त मिल रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में शिवराज जी के चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने आगे नहीं किया, वहाँ पर अन्य सांसदों को उतार दिया और वहाँ भी शिवराज को विशेष महत्व नहीं दिया गया। तो इसलिए शिवराज जी के चेहरे ने कोई कार्य वहाँ पर नहीं किया, ना ही शिवराज जी की वो जो लाडली योजना चल रही थी उसने कोई बहुत बड़ा चमत्कार किया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में निर्दलियों ने जो है बहुत बिगाड़ दिया है गेम और भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट भी मध्य प्रदेश में काफी मात्रा में कम हुआ है। अब हम आपको राजस्थान की 199 सीटों के एग्जिट पोल का हाल बताते हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया भाजपा को 80 से 100, कांग्रेस को 86 से 106,
अन्य को 9 से 18 सीटें दे रहा है। एबीपी सी वोटर भाजपा को 94 से 114, कांग्रेस को 71 से 91, अन्य को 9 से 19 सीट। न्यूज 18 इंडिया भाजपा को 109 से 9, कांग्रेस को 77, अन्य को 13 सीट। टीवी 9 भारत भाजपा को 100 से 110, कांग्रेस को 90 से 100, अन्य को 5 से 13 सीट। रिपब्लिक भारत भाजपा को 115 से 130, कांग्रेस को 65 से 75, अन्य को 12 से 19 सीट। जी न्यूज भाजपा को 80 से 90, कांग्रेस को 94 से 104, अन्य को 14 से 18 सीट दे रहा है। अंकशास्त्री ज्योतिषाचार्य स्वामी मृदुल्ला महाराज की भविष्यवाणी ने भाजपा को 60 से 70, कांग्रेस को 100 से 121, जबकि अन्य को 5 से 8 सीटें मिलनी बताई गई हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 100 से लेकर 121 सीटों के बीच में विजयश्री प्राप्त कर रही है और भारतीय जनता पार्टी 60 से लेकर 70 सीटों के बीच में बढ़त में है और अन्य दल 5 से लेकर 8 सीटों के बीच में बढ़ रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत जी का नक्षत्र जो है बहुत बलवान है। उसी नक्षत्र के बलवान होने से अशोक गहलोत जी सत्ता में फिर वापसी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के एग्जिट पोल के बाद छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के एग्जिट पोल में आज तक एक्सिस माई इंडिया भाजपा को 36 से 46, कांग्रेस को 40 से 50, अन्य को 1 से 5 सीट। एबीपी सी वोटर भाजपा को 36 से 48, कांग्रेस को 41 से 53, अन्य को 4 सीट। न्यूज 18 इंडिया भाजपा को 38, कांग्रेस को 50, अन्य को 2 सीट। टीवी 9 भारत भाजपा को 35 से 45, कांग्रेस को 40 से 50, अन्य को 3 सीट। रिपब्लिक भारत भाजपा को 34 से 42, कांग्रेस 44 से 52, अन्य को 2 सीट। जी न्यूज भाजपा को 30 से 40, कांग्रेस को 46 से 56, अन्य को 3 से 5 सीट, जबकि अंकशास्त्री ज्योतिषाचार्य स्वामी मृदुल्ला महाराज ने भविष्यवाणी में भाजपा को छत्तीसगढ़ में 24 से 27, कांग्रेस को 46 से 55, अन्य को 6 से 8 सीट दी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को 46 से लेकर 55 सीटों के बीच में विजयश्री मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी को 24 से लेकर 27 सीटों पर बढ़त है और अन्य दल को 6 से लेकर 8 सीटों पर बढ़त है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 55 सीटों से अधिक भी जा सकती है क्योंकि नक्षत्रों के हिसाब से कुछ ऐसी सीटें लगभग सीटें वहाँ पर 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जो बहुत कम अंतर से जो है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बनी हुई हैं, जिन पर कभी ये आगे कभी वो आगे, तो कुल मिलाकर वहाँ पर ऐसी सीटें 10 हैं जो बहुत कम अंतर से आगे पीछे हैं। 55 सीटों तक तो कांग्रेस पार्टी बम्पर जो है बढ़त में जीत रही है, लेकिन 10 सीटें और ऐसी हैं उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में काफ़ी कम अंतर से जो है हार जीत के अंतर पर बनी हुई है। तेलंगाना राज्य की 119 सीटों के लिए आज तक एक्सिस माई इंडिया ने कोई एग्जिट पोल नहीं किया। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में भाजपा को यहां 5 से 13 सीट, कांग्रेस को 49 से 65 सीट, बीआरएस 38 से 54 सीट, एआईएमआईएम को 5 से 9 सीट, न्यूज 18 इंडिया भाजपा को 5 सीट, कांग्रेस को 60 सीट, बीआरएस को 48 सीट, एआईएमआईएम को 6 सीट, टीवी 9 भारत भाजपा को 5 से 10 सीट, कांग्रेस को 49 से 59, बीआरएस को 48 से 58, एआईएमआईएम को 6 से 8 सीट, रिपब्लिक भारत भाजपा को 4 से 9 सीट, कांग्रेस को 58 से 68 सीट, बीआरएस को 46 से 56 सीट, एआईएमआईएम 5 से 7 सीट, अन्य को 1 सीट, जी न्यूज भारत को 2 से 4 सीट, कांग्रेस को 63 से 79 सीट, बीआरएस को 31 से 47 सीट, एआईएमआईएम को 5 से 7 सीट, जबकि अंकशास्त्री ज्योतिषाचार्य स्वामी मृदुल्ला महाराज ने भविष्यवाणी में भाजपा को 2 से 3 सीट, कांग्रेस को 60 से 87 सीट, बीआरएस को 26 से 34 सीट, एआईएमआईएम को 2 से 4 सीट, अन्य को
2 से 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को 60 से लेकर 87 सीटों के बीच में विजयश्री मिल रही है और केसीआर की पार्टी को बीआरएस को 26 से लेकर 34 सीटों के बीच में बढ़त है और एमआईएम ओवैसी की पार्टी को 2 से लेकर 4 सीटों के बीच में बढ़त है। भाजपा व अन्य दलों को 2 से लेकर 3 सीटों के बीच में बढ़त मिल रही है। 4 राज्यों के बाद 5वें राज्य मिजोरम की 40 सीटों के एग्जिट पोल में आज तक एक्सिस माई इंडिया ने भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 2 से 4 सीट, एमएनएफ को 3 से 7 सीट, जेडपीएम को 28 से 35 सीट, एबीपी वोटर ने भाजपा को 0, कांग्रेस को 2 से 8 सीट, एमएनएफ को 15 से 21, जेडपीएम को 12 से 18 और अन्य को 5 सीट। न्यूज 18 इंडिया ने भाजपा को 1, कांग्रेस को 8, एमएनएफ को 14, जेडपीएम को 17, रिपब्लिक भारत ने भाजपा को 1 से 2 सीट, कांग्रेस को 7 से 10 सीट, एमएनएफ को 17 से 22, अन्य को 1 सीट। जी न्यूज ने भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 8 से 10 सीट, एमएनएफ को 14 से 18 सीट, अन्य को 12 से 16 सीट, जबकि अंक शास्त्री ज्योतिषाचार्य स्वामी मृदुल्ला महाराज ने भविष्यवाणी में भाजपा को 6 से 12, कांग्रेस व उसके गठबंधन दल को 21 से 30, जबकि अन्य को 6 से 12 सीट मिलने को बताया है। मिजोरम में कांग्रेस पार्टी 21 से लेकर 30 सीटों के बीच में क्षेत्रीय सहयोगी दलों के साथ में मिलकर सरकार बना रही है और वहाँ की जो निर्दलीय पार्टी है, निर्दलीय पार्टी वहाँ की विपक्ष की निर्दलीय पार्टी वो और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलाकर 6 से 12 सीटों पर सिमट रहे हैं। कुल मिलाकर मिजोरम में कांग्रेस पार्टी बहुमत से सरकार में क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर वापसी कर रही है। इन 5 राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा कि इन राज्यों में सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले यह नतीजे राजनीति की बहुत कुछ हवा बदलने वाले हैं। यह हवा किसके पक्ष में चलेगी और किसके विपक्ष में, यह 3 दिसंबर के बाद ही तय हो जाएगा। आई इंडिया आपको 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों का भी हाल घर बैठे आपके मोबाइल पर पहुंचाने का काम करेगा, बशर्ते यदि आपने आई इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं यह कार्यक्रम कैसा लगा और लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।